नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके क्लास 10th का मैथ का पूरा कोर्स रिवाइज कर रहे थे, जिसमें हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं। आज अपन बात करेंगे आपका जो चौथा चैप्टर है उसके बारे में। किस तरह के आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है और किस तरह के प्रश्नों की आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जानेंगे इस वीडियो में। और सभी तरह के सवाल भी हम इसमें कवर करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो देखेंगे तो चौथी प्रश्नावली के एग्जाम में आने वाले सवालों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसके अंदर से एक ऑब्जेक्टिव पर्सन आने वाला है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव पर्सन किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो हम बात करते हैं यहां से। सबसे पहला पार्ट ए दिया हुआ है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है पार्ट ए के अंदर, और यहां हमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरणों को हल करने की एक विधि है। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि कौन सी है, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कौन सा यहां पर आपको मेथड दिया हुआ है। सबसे पहला है गुणनखंड विधि यानी फैक्टोरियल मेथड, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि परफेक्ट स्क्वायर मेथड, थर्ड है द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से यानी फैक्टोरियल मेथड से, पूर्ण वर्ग विधि परफेक्ट स्क्वायर से और द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक तीनों से ही ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी यानी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। दूसरा प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान है तो के का मान क्या होगा। तो मूल समान होते हैं तो हमारे पास पता है हमें, इसका मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूं किस तरह का होगा। अगर मूल समान होते हैं तो हम सूत्र लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मूल समान होते हैं। यहाँ a का मान क्या है, 1 है, a के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1। b बराबर क्या है, माइनस का k, और c बराबर क्या है 4। तो मान रख दो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह रखेंगे तो b मतलब k माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान 4। तो यहां पर k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, सॉरी बराबर है 0। k स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो k बराबर क्या आ जाएगा, इधर लाएंगे तो 16 स्क्वायर, और यहाँ k बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, और मान कितना आ जाएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन है 4 वाला, यानी इसका जो k का मान हो सकता है। इस तरह का आपको सवाल 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार का हम जो विज्ञान का पैटर्न देख रहे हैं आपको कुछ अलग पूछा जा रहा है, तो कुछ अलग में इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको एक द्विघात समीकरण में k दिया हो सकता है और उसका दे रखा होगा कि उसके मूल किस प्रकार के हैं। आपको कह देगा मूल समान है, मूल क्या है, असमान है, और इस तरह से आपको कोई भी कंडीशन देके आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में हमें दिया हुआ है द्विघात समीकरण 3√3 प्लस 10x प्लस √3 का विविक्ति घर होगा, इसके विविक्ति घर का मान क्या होगा। देखो इसमें क्या कहा था, रूट आपको सेम दे रखे थे तो आपको बताना था k की वैल्यू। यहां पर दिया हुआ है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस √3, यहां पर भी √3 है, तो आपका विविक्ति कर यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा इसका आपको बताना है। यहां पर ये हमारा a का मान है, ये हमारा b का मान है, और ये हमारा c का मान है। हम निकालते हैं इसका विविक्तिकर। विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर, b का मान कितना है 10 माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 3 अंडर रूट 3, और इसका मान कितना है अंडर रूट 3। तो यहां पर देखो मैं थोड़ा सा हल कर देता हूं। यहां पर हमारा 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस, यहां पर देखो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 3, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 4 से गुणा करो, 9 चौके कितना होता है 36, 9 चौके कितना होता है 36, तो मान कितना आ जाएगा 36, इसमें से जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 64। क्या आ जाएगा विविक्तिकर का मान 64। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा हमारे पास 64। कौन सा है, बी वाला ऑप्शन, तो हम बी वाला ऑप्शन कर देंगे। तो इस तरह से आपको विविक्तिकर निकालना आना चाहिए किसी भी सवाल का, कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है द्विघात समीकरण दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति हम निकालने के लिए भी विविक्तिकर का सूत्र लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर देखिएगा ये है a का मान, ये है माइनस 6 b का मान, और ये है c का मान रख दो। यहाँ पे b का मान कितना है माइनस का 6, माइनस 4 गुणा a का मान कितना है, a का मान 2 है, गुणा c का मान कितना है 3, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस इसमें से 4 दूनी 8 दूनी
24, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, प्लस में आ रहा है 12, 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान, रियल एंड इक्वल, रियल एंड क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो आपसे पूछा हुआ है द नेचर ऑफ द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके क्या होंगे, जो रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा, किस प्रकार के होंगे। तो हमने यहां पर क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है और इससे हम क्या कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे, इससे हम क्या कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, वास्तविक और समान। देखो कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है वास्तविक एवं समान, सॉरी वास्तविक और असमान। असमान 0 आता है तब समान होता है, ध्यान रखना, असमान होगा यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल होगा, ध्यान रखना, इक्वल नहीं होगा, वास्तविक और असमान। 0 आता तब ये समान होता, 0 आता तब क्या होता, समान होता। इसी तरह का अगला सवाल दिया, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न हो, आपको दे रखा है इफ ए रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड अनइक्वल कह दो या डिफरेंट कह दो, मूल क्या है, वास्तविक और भिन्न है, मूल वास्तविक और भिन्न है, तो कौन सा सही उत्तर होगा। क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, नहीं, इसमें मूल क्या होते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, मूल क्या होते हैं, वास्तविक व समान, रियल एंड इक्वल। इसमें क्या होते हैं, वास्तविक व असमान। इसमें क्या होते हैं, वास्तविक नहीं, भिन्न कह दो या असमान कह दो, ये वास्तविक ही नहीं होता, अवास्तविक। और इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये हमारा हो गया, ये तो एक ही बात हो गई। -1 क्या होता है, 0 से छोटा हो गया, -1 0 से छोटा है, इसका मतलब काल्पनिक हल होंगे। तो इसके भी क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक कह दो, इमेजिनरी कह दो, ये है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। कौन सा दिया हुआ है आपको, वास्तविक और भिन्न दिया हुआ है। असमान कह दो या भिन्न कह दो, एक ही बात होती है, असमान या भिन्न कह दो एक ही बात होगी, डिफरेंट कह दो या अनइक्वल कह दो, एक ही बात है। नेक्स्ट हमारा पर्सन दिया हुआ है, अब हमारा स्टार्ट होता है एक एक नंबर वाला पार्ट बी, जिसके अंदर आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। एक द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखना है, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a बटे 2a। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला। ये हमारा सीधा श्रीधराचार्य सूत्र कह दो, मानक सूत्र कह दो इसको, या द्विघाती सूत्र कह दो, एक ही बात है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह दो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कह सकते हैं। तो ये था इसका पहला। दूसरा देखिएगा क्या दिया है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों का योग ज्ञात करना है, तो हमें पता है मूलों का योग क्या होता है, हमें पता है मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे a। यहां पर देखिएगा b का मान कितना है 3, तो -3 बटे a का मान कितना है 2, 3 बटे 2 हो जाएगा मूलों का योग। गुणनफल पूछता तो क्या होता है c बटे a। यहां दिया हुआ द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको समीकरण दे रखी है, इसमें देखो a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है -4√3 और c बराबर कितना है 4। आपसे पूछा क्या है, मूलों की प्रकृति, तो हम सूत्र लगाएंगे विविक्तिकर का या डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर फाइंड करनी है, और यहां पर क्या करना है, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कहां, यहां क्या करना है, फाइंड करना है। तो विविक्तिकर हमारा रहता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, हम मान निकालेंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट कह दो या विविक्तिकर कह दो। b का मान कितना है -4√3, इसका हम करेंगे स्क्वायर, -4 गुणा a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4। अब यहां पर देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4√3 गुणा 4√3 कितना होता है, गुणा करके देख लेते हैं वर्ग निकालने के लिए। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 और √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 16 ये कितना हो जाएगा 48। कितना हो गया ये, इसका वर्ग किया प्लस का 48, क्योंकि माइनस का वर्ग संख्या का प्लस ही होता है। -4 को 3 से गुणा करो 12, 12 चौके कितना होता है 48, 48 माइनस 48 क्या हो गया 0। तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक
मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान। वास्तविक व समान। रूट्स जो होंगे क्या होंगे, रियल, रियल एंड इमेज क्या होंगे, इक्वल, रियल एंड इक्वल। मूल जो होंगे, देखो हमने क्या निकाला है, ये बराबर जीरो आ जाता है, इक्वल जीरो आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट जब भी, विविक्तिकर जब भी, तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। चलिए हम इसी तरह का और सवाल देखते हैं। आपको दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का योग 27 और गुणनफल 182 है। क्या दे रखा है आपको, योग दे रखा है दो संख्याओं का 27 और गुणनफल दे रखा है वो कितना है, 182। आपको क्या कहा है, इसको समीकरण के रूप में लिखना है, समीकरण के रूप में। तो माना पहली संख्या हमने x मान ली। जब भी योग दिया होगा तो दूसरी संख्या क्या बनेगी, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आएगा ये। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x। जितना योग है उसमें से पहली वाली संख्या जो आपने मानी है वो घटा दो। अब हम बात करेंगे प्रश्नानुसार। हमने यहां पर क्या है, लेट अस एज्यूम द फर्स्ट नंबर हमने ये मान लिया, देन फर्स्ट नंबर, देन सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, 27 माइनस 8। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका गुणनफल यानी पहली संख्या x और दूसरी है 27 माइनस x, इनका गुणनफल कितना है 182, इनका मल्टीप्लाई कितना है 182। देखो, द सम ऑफ द टू नंबर इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 यानी 182। तो हमें क्या करना है, पहली संख्या को x मानना है, दूसरी को 27 माइनस x, जितना उसका योग है उससे हमें x मानेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। सबको पक्षांतर करके इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का, 27 इधर जाएगा तो माइनस का, और 180 तो पहले से इधर पड़ा है बराबर 0। तो ये हमारी क्या हो गई, समीकरण हो गई, द्विघात समीकरण जो हमें ज्ञात करनी थी। तो सिर्फ आपसे समीकरण पूछिए, हल नहीं पूछे हैं, तो हमने द्विघात समीकरण इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा सवाल से द्विघात समीकरण बनाने का तरीका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सवाल ऐसे दे दिया जाए कि आपको यहाँ पर एक समीकरण के रूप में सवाल लैंग्वेज दे दे, फिर उसे समीकरण बनाए, फिर इसको हल करें, तो आपकी प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए। चलिए हम एक और सवाल देखते हैं। यदि एक द्विघात समीकरण में b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो मूल किस प्रकार के होंगे। मैं आपको तीनों बता देता हूं यहाँ पे, फिर से हमने वैसे तो कर लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर 0 है तो मूल क्या होंगे, इसके मूल वास्तविक व समान, वास्तविक व समान कह दो, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल होंगे। दूसरी कंडीशन की हम बात करें, अगर हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाए, सॉरी कोई भी मान 0 से बड़ा आ जाए, यानी कोई भी मान प्लस में आ जाए, तो मूल क्या होंगे, मूल होंगे वास्तविक व असमान। असमान कह दो, भिन्न कह दो, या फिर हम कह देंगे रियल एंड अनइक्वल, या डिफरेंट भी कह सकते हैं, रियल एंड डिफरेंट। और तीसरी हमारी आखिरी जो कंडीशन है उसके अंदर हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, 0 से छोटा। 0 से छोटा पर हमारा मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, मूल काल्पनिक। मूल क्या होंगे, काल्पनिक यानी इमेजिनरी। रूट्स क्या होंगे, क्या होंगे, इमेजरी की आप स्पेलिंग चेक कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये थे आपके किसके, ये थे हमारे कौन से, आपके थे दो और इसके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। आपको हालांकि b स्क्वायर माइनस 4ac एक ही पूछा था, तीनों में से कोई भी पूछ ले तो आपको ये करना है, हमें ये पूछ रखा था तो इसमें हम लिख देंगे मूल वास्तविक और समान होंगे, लेकिन तीनों में से कोई सी भी पूछे, तीनों आपको याद होने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा पेपर में जो प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा, एक द्विघात समीकरण दी होगी, कोई सा भी सवाल दे सकता है इनमें से, आपसे पूछेगा इसको हल कीजिए, इसको क्या करना है, हल करना है।
तो देखो मैं यहां पर आपको हल करके बताता हूं। पहला सवाल आपको क्या है, पहले उसको द्विघात समीकरण बनानी है, अगर वो सीधा द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। द्विघात समीकरण हमारी क्या होती है आपको पता होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्म में हमारी बन जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो मर्जी जो तरीका लगा दो, आप द्विघाती सूत्र लगा सकते हो, गुणनखंड विधि लगा सकते हो, या पूर्ण वर्ग विधि लगा सकते हो। अगर सवाल में कुछ नहीं कह रखा, विधि पर आपको मेंशन नहीं कर रखी है, विधि नहीं बता रखी है, तो आप किसी भी विधि से कर सकते हो। तो चलिए हम पहला सवाल करते हैं। एक्स प्लस 1/x बराबर आपको दे रखा है 3। मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको मैं हल करने के लिए जो एक ही अगर संख्या बट्टे में आ रही है ना, तो उसी की पूरी समीकरण में गुणा कर दो। तो मैंने पूरी समीकरण में x की गुणा कर दी, तो ये हो गया x गुणा x प्लस x गुणा 1/x बराबर 3 गुणा x, या x गुणा 3। ऐसा आप किसी में भी कर सकते हो। देखिएगा ध्यान से, यहां पे आपके बट्टे में 8 आ रहा है, आप पूरी समीकरण में 8 गुणा कर दो। यहां पर बट्टे में आपके x आ रहा है, पूरी समीकरण में x। हाँ, इसमें दो संख्याएं आ रही है, तो आप चाहो तो दोनों के पूरे में गुणा कर दो, या फिर आप लघुत्तम लेके भी कर सकते हो। ये इजी रहता है तरीका, ये इजी रहता है। कैसे इजी रहता है, क्योंकि यहां से हमारा x से x कट जाएगा, x से x कटने के बाद हमारी द्विघात समीकरण लगभग तैयार हो जाएगी। तो हमारी x और x क्या हो जाता है, x स्क्वायर। इस 3 को x से गुणा करेंगे और ये बचेगा 1 बराबर 3x। पक्षांतर करके इसको इधर लाओ। हमारा जो तरीका होता है वो होता है पहले x स्क्वायर फिर x वाला मान, तो x वाला इधर लाएंगे तो माइनस का 3x, और एक यहीं पड़ा है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक को यहां इस 3 के पीछे लिखते हैं, माइनस कर देते हैं, गलत। आप जब इसको माइनस करोगे, जब बराबर के इधर ले जाओगे। अब हमारी द्विघात समीकरण बन चुकी है, अब हमारी द्विघात समीकरण बन चुकी है, और हमको इसको जिस मर्जी चाहे तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए हम पहले को करते हैं, हम इसको द्विघाती सूत्र से। x a बराबर 1 है, b बराबर -3 है, और c बराबर है 1। द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। चलिए हम मान लेते हैं b का मान कितना है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, प्लस 4 गुणा a गुणा c। a का मान कितना है, 1 है, और c का भी मान कितना है, 1 है, बटे 2a। a का मान 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट। यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, -3 का स्क्वायर करो चाहे +3 का 9 ही होता है, और ये हमारा माइनस है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, माइनस है। थोड़ा सा यहाँ पे सही करेंगे, हाँ। तो ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, सवाल जल्दबाजी में यहाँ पर बोर्ड पर करते हुए गलती से ऐसा लिखा जाता है, तो आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, ये गलत है, ये ऐसा है, वैसा है। तो देखिएगा, मैं भी एक आपसे जैसा ही इंसान हूं, मेरे भी वही आपके जैसे ही मेरे पास भी विचार हैं। कभी कभी गलती हो जाती है, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। जैसा कि आपके जो मैं क्वेश्चन जो सॉल्व करवा रहा था एग्जाम के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे, तो वहां पर 1% गलत हो गया था, तो बहुत सारे बच्चे, मैंने गलती से जल्दबाजी में उसको लगा दिया ए, वहां पर बी लगा दिया था, ऐसा कुछ था। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास कि सर ये गलत है, ये आपने गलत बताया, आप गलत पढ़ाते हैं। हाँ तो भैया, ये मैंने जो आपको वहां पर क्वेश्चन कराए थे, लगभग 50 क्वेश्चन थे, वहां पर 40 से 50 क्वेश्चन के आसपास थे। वहां पर एक मेरे से गलती हो गई, तो बहुत सारे बच्चे से लगातार कमेंट्स, आप उस वीडियो को देखिएगा और उसके कमेंट सेक्शन को जरूर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कितने कमेंट्स किए हैं। देखो, मुझे उससे बुरा नहीं लग रहा, हालांकि मेरी गलती थी, मैंने वहां पर वापस कमेंट में पिन में कमेंट डाल दिया था कि आपका उसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, लेकिन गलती जो हो गई, अब हो गई। उसको एक बार वीडियो अपलोड हो गया, आपको पता है, उसके बाद में तो उसको चेंज नहीं कर सकते, या तो फिर उस पूरे वीडियो को ही डिलीट किया जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाया जाए और फिर उसको डिलीट कर दे। तो आप जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। हालांकि आपके लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपकी साइंस पूरी रिवाइज कराई, तो पूरी रिवाइज करवाई थी। जब से पेपर आपका हुआ उससे पहले मैंने पूरी साइंस आपकी रिवाइज करवा दी थी। तो इसी तरह मैथ भी रिवाइज करवाई जा रही है। छोटी मोटी गलती को आप इग्नोर कर दिया करो। हाँ, आप सही बता दिया करो, सर आपने गलती से ही लिख दिया है, शायद यहां पर ये होगा। हाँ, तो वही, मैं ज्यादा बुरा नहीं लगता है फिर। चलिए हम आगे बात करते हैं, -4। हम ना सवाल कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 ये आ गया, बटे में क्या आ गया, 2, बटे में क्या आ गया, 2। थोड़ा सा और इसको हल करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा जरा, ये हमारा आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बटे 2।
अब हम क्या ले लेते हैं एक बार प्लस, यानी 3 प्लस √5/2 और दूसरा हो जाएगा और x बराबर 3 माइनस √5/2। तो इस तरीके से आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। इस तरह के आपके पास हो सकता है इसमें भी गलती हो गई हो कहीं, तो आप थोड़ा सा ध्यान के रखिएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल को, देखो सेम सवाल है ये वाला और ऐसा ही सवाल ये वाला दूसरा भी, यहां पर सिर्फ प्लस की जगह माइनस है, बाकी सवाल लगभग वैसा ही है, लगभग क्या है, वैसा ही है। तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, ताकि आप इसको आसानी से कर पाए। ठीक है, अब आप इसमें से इस तरह के सवाल और हैं बहुत सारे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसका। यहां तक कि मैं एक सवाल ये और करवा देता हूं, तीसरा 3x² माइनस 4√3, जैसा कि है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। इसको हल करते हैं। देखो गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, 4 को 3 से गुणा करो, हमारे पास गुणा कराने पर आना चाहिए 12। यहां प्लस है मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4√3। तो ऐसी दो संख्या, तो मैंने क्या किया, इसी को ही दो संख्याओं में तोड़ लिया, इसी को ही दो संख्याओं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसको मैं 2√3 लिख दूं और इसको भी 2√3 लिख दूं, दोनों माइनस के, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4√3। और इसका वर्ग करके देखो, इन दोनों की गुणा करके देखो 12 आएगा, इनको माइनस 2√3 गुणा 2√3 माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 को 2 से गुणा करो 4√3 को 3 से गुणा किया 3, 4 3 कितना होता है 12। तो ये हमारा गुणा कराने पर आ जाएगा। तो देखिएगा सवाल में कैसे है, यहां पर मैंने लिखा 3x² माइनस, यहां पर दो टुकड़ों में तोड़ दिया है मैंने इसको, 2√3 इसके साथ x माइनस 2√3 इसके साथ x प्लस 4 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन आ रहा नहीं है, तो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए सिर्फ। क्या 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 और x² और फिर 2√3 माइनस 2√3 प्लस 4 बराबर 0। अब देखो इसमें दो में से √3 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, एक √3 बचेगा और x प्लस, यहां पर देखिएगा 2 बचा हुआ है, माइनस है बीच में तो माइनस लगा दिया, और 2 यहां पर x था, ध्यान रखना यहां पर भी x है इसके साथ में, तो यहां पर x कॉमन आ गया, सिर्फ 2 बचा है। यहां पर हमने 2 कॉमन ले लिया माइनस का, तो √3x बचेगा, और 2 कॉमन लिया है तो मतलब 4 में 2 का भाग दिया, माइनस 2 कॉमन लिया इसलिए माइनस हो जाएगा, और 4 में 2 कॉमन ले लिया मतलब 4 में 2 का भाग दे दिए। अब हमारे पास कॉमन आ रहा है √3x माइनस 2, बचेगा क्या, √3x माइनस 2 बराबर 0। अब हम पहला लिखते हैं, यदि √3x माइनस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, अगर 2 को इधर ले जाएंगे प्लस में और √3 इधर आएगा तो भाग में, और यदि दूसरा भी यही है, हो तो x बराबर क्या होगा, 2/√3, ये भी सेम ही आएगा। देखो हमें क्या करना है, पहले इस 2 को इधर ले जाना है, तो जो भी चिन्ह है इसके आगे वो चेंज हो जाएगा, फिर ये x के साथ जो भी संख्या उधर भाग में जाएगी। तो इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, बाकी बचे हुए सवालों की खुद प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो सवाल बोर्ड पर लिखे हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, आपको इसको सॉल्व करना है। पहले आप इसकी अच्छी तरह से देखो, कुछ में तो द्विघात समीकरण पहले से बनी हुई है, इसमें है, बाकियों में आपको क्या करना है, सॉल्व करके पहले द्विघात समीकरण बनानी है और फिर इसको हल करना है, फिर क्या करना है, हल करना है। तो आप इसको अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। चलिए हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल आपके बहुत महत्वपूर्ण, और इस तरह में भी सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल है, ये आपकी परीक्षा में कई बार आ भी चुका है, पहले बहुत बार आ चुका है। क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180। यहां क्या कहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, दो नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम ऑफ लार्जर नंबर, जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम है। देन फाइंड बोथ नंबर्स, तब आपको वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। चलिए हम बात करते हैं, हमारे सवाल को पहले समझते हैं। सबसे पहले मान लिया, माना
पहली संख्या हमने क्या मान ली, x। थोड़ा सा अलग चलते हैं, दूसरी संख्या। एक बार मैं आपको समझाने के लिए आसान तरीके से इसलिए मैं लिख रहा हूं, दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, y। आप मान लो दोनों संख्या। अब हम बात करते हैं प्रश्नानुसार। Let us assume the first number is x and second number is equal to y. According to question, पहली कंडीशन क्या कह रहा है? पहली कंडीशन तो वो कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्ग, यानी x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। दोनों संख्याओं का क्या कहा है, अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी। हमने यहां पर बड़ी मानी है x और छोटी मानी है y। आप कोई भी मान सकते हो, बड़ी छोटी। इसका अंतर 180 है। पहली समीकरण कह के इसको छोड़ दो, पहली समीकरण कह के छोड़ दो। आप कहेंगे सर ये तो आपने फिर से वो x और y वाली समीकरण बना दी। वैसा नहीं है, आप थोड़ा सा इसको समझो, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं इसको। अब इसके बाद सेकंड जो बात कह रहा है वो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बताओ दोनों में से छोटी कौन है? अभी मैंने कहा था x हमने बड़ा माना है, इसलिए उत्तर प्लस में आ रहा है। अगर x छोटा होता तो y बड़ा है माइनस में, तो उत्तर माइनस में आता ना। अगर y बड़ा होता तो हम जो संख्या कह रहे हैं घटाने पर जो चिन्ह आता है वो बड़ी संख्या के आगे होता है। तो अब उसको तो पहले से ही कह रखा है प्लस का 180 है। तो x हमारा बड़ा है, y छोटा है। तो वो कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग। ध्यान से देखो, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर लार्जर देन ए टाइम ऑफ लार्जर नंबर। ठीक है, स्मॉलर नंबर है वो बड़ा है ए टाइम किससे, लार्जर नंबर से। इसमें से क्या किया मैंने, यहां पर 8x की गुणा कर दी, ये इससे 8 गुना बड़ा है। अगर हम छोटी संख्या का वर्ग कर दे और बड़ी संख्या को 8 से गुणा कर दे, दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैं कह रहा हूं इस सवाल को कोई नहीं रोक सकता आपको करने से, आपको इस सवाल को करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करते हो तो। अब हमें क्या करना है, अब बस हमें y को हटा देना है। समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख देते हैं। y स्क्वायर की जगह 8x रख देते हैं, तो हमारा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। 180 को इधर लाते हैं तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। बताओ द्विघात समीकरण बनी ना बहन? बिल्कुल आसान बन गई सर। अब तो हमें कोई सा भी सवाल दे दो, हम करने के लिए तैयार हैं। बस वही करना था आपको। हमने क्या किया है, यहां पर मान निकाल लिया है। देखो हमने क्या किया, मैंने सिर्फ इस y स्क्वायर की जगह 8x रख दिया। y स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, 8x, मैंने उठा के यहां पर रख दिया। और 180 को मैं इधर ला, 180 प्लस का था, इधर आते ही माइनस का। अब आपको दिमाग के अंदर दो संख्या ऐसी सोचनी है जिसका अंतर तो 8 है और गुणा कराने पर क्या दे, 180। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। 18 और 10, 18 और 10, 18 में से 10 घटाओ 8, 18 को 10 से गुणा करो 180। बस हो गया सवाल। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180। क्योंकि यहां पर 8 के आगे माइनस है तो बड़ी संख्या हमारी माइनस की होनी चाहिए, तो ये हमने लगा दिया बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, फिर इन दोनों इसमें से तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा x माइनस 18। यहां से 2 बार x था, एक बार कॉमन आ गया, यहां से कॉमन, यहां पर हमारा कॉमन आ रहा है 10। यहाँ 10, 180 में 10 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 18 बराबर क्या है, 0। अब क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 18, और यह क्या आ जाएगा, x माइनस 10 बराबर क्या आ जाएगा, 0। बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब लिखेंगे यदि x माइनस 18 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा, 18। पहली संख्या आ गई, इससे हम निकाले, पहली संख्या हमारी आ गई। तो पहली संख्या, हमने पहली संख्या x ही तो मानी थी। दूसरी संख्या कैसे आएगी, दूसरी संख्या तो x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं। x बराबर 18 समीकरण 2 कौन सी है, ये भी हम रख देते हैं। y स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18, 18 8 कितना होता है, 144। कितना होता है, 144। और स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा अंडरूट, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 12। y बराबर क्या 12। तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 12। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 12।
दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12। अब हम दूसरी कंडीशन और लेंगे इसकी, दूसरी वाली कंडीशन अभी तक हमने थोड़ी ली है। और यदि x माइनस 10 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। अब पहली संख्या, अब इससे भी संख्या निकालनी हमें, पहली संख्या बराबर 10 तो दूसरी संख्या x बराबर 10 समीकरण 2 में रखो तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 8 इंटू 10। 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 80 वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अंडर रूट 80 तो कितना आ जाएगा वाई का मान अंडर रूट 80 भी आ सकते हैं, दोनों ही मान आ सकते हैं, दोनों ही मान आ सकते हैं। इसमें से घटाएंगे 10 तो ये भी मान हो सकता है, लेकिन आपको क्या कहा हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर छोटी संख्या बड़ी संख्या का ये है, तो नंबर ज्ञात करने थे तो हमने वो नंबर ज्ञात कर दिए। यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हो, जैसे एक हमारी संख्या आई थी 18 और एक आई थी 12। अब 18 का वर्ग कितना होता है 324 और 12 का वर्ग कितना होता है 144। इसमें से घटा के देखो 180 आ रहा है क्या, इसमें से आएगा 8, 180 आ रहा है, ठीक है। और पहली संख्या का वर्ग पहली संख्या का बड़ी संख्या का छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, कितने गुणा है 8 गुणा, 18 8 कितना होता है 144, बिल्कुल सही है। दूसरी देखो कंडीशन, अगर इसको 10 लेते हैं तो ये हमारा अंडर रूट 80 हो जाएगा, दोनों का वर्ग करो, इसका 100 इसका 80, ये हमें लेना पड़ेगा किसमें माइनस में, किसमें आएगा मान माइनस में। जरा देखिएगा एक बार, थोड़ा सा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा जो मान आ रहा है वो हमारा किस में आ रहा है प्लस के अंदर आ रहा है, सॉरी प्लस के अंदर, यहाँ पे तो नहीं आएगा, प्लस के अंदर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, माइनस का आ जाएगा। अब माइनस का 10 रखेंगे यहाँ पे तो ये माइनस का 10 हो गया, वाई में 10 रखेंगे तो माइनस का 80 और अंडर रूट में माइनस 80 असंभव, इसके आगे लिख दो असंभव, हो ही नहीं सकता। ये क्या है असंभव, अंडर रूट के अंदर माइनस आ गई तो अपरिमेय संख्या आ गई। नेक्स्ट हमारा सवाल है इसी तरह का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछा गया है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों के अंदर दे रखी है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में दे रखी है, और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग, यहां व्युत्क्रम है विक्रम नहीं है, ध्यान रखना, व्युत्क्रम। अब से 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम, यहां भी व्युत्क्रम है, ध्यान रखना। अब से 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, कितना है 1/3, तो उसकी वर्तमान आयु। द सम ऑफ रहमान्स एज इज 3 years ago, ये विक्रम नहीं है, रेसिप्रोकल है, यहां पर क्या है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल है, यानी 3 जो आज से 3 वर्ष एगो है उसका रेसिप्रोकल, और अब से 5 वर्ष बाद यानी आफ्टर 5 ईयर जो उसका रेसिप्रोकल है एज का, वो कितना है 1/3 है, उनका सम क्या है 1/3। तो चलिए बात करते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु, लेट अस अज्यूम द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x, is equal to x. Let us assume the present age of us present age of Rahman is equal to x. तो हम क्या करेंगे, अब से 3 वर्ष पूर्व आयु, 3 वर्ष पूर्व की आयु, 3 year ago एज, 3 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी x/3, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, संख्याओं का व्युत्क्रम आता है आपको, इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 रखो, 1/x-3। इसी तरह 5 वर्ष बाद आयु आफ्टर 5 ईयर एज इज x+5, बाद की आयु निकालते हैं तो हम संख्या जोड़ देते हैं और पहले की निकालते हैं तो उतनी घटा देते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/x+5, 1/x+5।
5। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का रेसिप्रोकल है 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। क्या है? 1/3। बस इसको हल करना है और द्विघात समीकरण बनानी है। हम क्या करते हैं, ऐसे में तीनों का ही क्या ले लेते हैं, या इधर इधर वाला काम ले लेते हैं, लघुत्तम 1/3 इधर। ऐसे कैसे पढ़ा? तो लघुत्तम लेंगे तो याद आएगा x-3। एकदम आसान है इसका लघुत्तम लेना। कुछ बच्चे देख के डर जाते हैं, आप बिल्कुल आसान है। इस संख्या को यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, तो यही आएगा। तो x+5 हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस, ये हो जाएगा तो x-3। बस ये हो जाएगा x और x 2x 3 प्लस माइनस का 5 प्लस का, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस का 2 बट्टे क्या बचा? इसकी गुणा करा दो, इसको इससे, इसको इससे, फिर x इसको भी गुणा। तो x को x से गुणा करेंगे तो x², x को 5 से गुणा करेंगे तो प्लस का 5x। अब -3 के x से गुणा करेंगे तो -3x, और -3 को +5 से गुणा करेंगे तो -15 बराबर कितना है? 1/3। ये 2 और 2 हो गया 2x + 2। थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x², ये प्लस का ये माइनस का तो घटेगा, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 2x -15 बराबर 1/3। अब फिर से इसको वज्र गुणा करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 2 इज इक्वल टू x² + 3x। 3x है या 2x है? 2x है, -15। और इसके साथ गुणा में क्या है? इसके 1 है, तो 1 से गुणा करने पर वही बात, तो इसके अंदर गुणा करा दो। 6x + 4 बराबर x² + 2x -15। अब इसको एक तरफ पक्षांतरण कर दो, इसको इधर लेके दो, ये x², इसको 6x को इधर लाएंगे तो माइनस का 6x, 4 को इधर लाएंगे तो माइनस का 4 बराबर 0। अब ये हो गया x², ये प्लस का ये माइनस का घटेगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4x। ये 15 माइनस का 4 माइनस का कितना आ जाएगा? 19 बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब इसको आप चाहे जिस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा हमने सही किया है या नहीं है। 3 वर्ष पूर्व की आयु घटाते हैं, यानी x-3 की आयु का व्यतक्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्यतक्रम का योग कितना है? 1/3 है, यानी 1/3 है। आपको दोनों उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने x-3 कर दिया, x+5 कर दिया, दोनों का लगाया। यहां पर x-3 x+5, इसको इधर भेजा, ये जाएगा x+5 x-3। दोनों का योग दे रखा है तो हमने योग कर दिया। यहां पर यहां आ जाएगा प्लस का 2, ये x और x 2x, ठीक है। यहां पर गुणा करेंगे तो x² + 5x -3x + 2, सॉरी इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ठीक है। यहां इसकी गुणा करा दी तो ये हमारा हो जाएगा 6x + 6, 4 नहीं आएगा, कितना आएगा? 6। मैंने कहा ना कहीं ना कहीं हो सकता है मिस्टेक, तो 6 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और यहां हम रखेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा? 15, और 6 कितना हो जाएगा? 21। तो दो संख्या ऐसी सोचनी है जिनका योग क्या हो, सॉरी घटाने पर 4 आए और गुणा कराने पर 21। तो सिंपल सी संख्या है, माइनस का 7x प्लस का 3x, 7 की कितना होता है? 21। अब इसको हल कर दो, इनमें से कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा x -7, यहाँ पर कॉमन आ गया +3, फिर भी बचेगा x -7 बराबर 0। अब क्या है? x -7 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा? x + 3 बराबर क्या है? 0। अब ये पहले रखते हैं, यदि x -7 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा? 7, ठीक है। और यदि x + 3 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा? -3। -3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या होगा? असंभव। -3 नहीं होगा, -3 की गुणा करेंगे तो असंभव माना जाएगा। अब हमारे पास मान आ चुका है किसका? x का। कितना है x का मान? तो x का मान हमारे पास क्या आया है? x का मान आया 7, तो x बराबर कितना है? 7। तो जो रहमान की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर, कितनी है?
7। देखो यहाँ पर कोई सवाल में अलग नहीं है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना है और उसके बाद में हमारी सॉल्व करके और द्विघात समीकरण बनानी है। जैसे ही हमने द्विघात समीकरण बना ली, यहाँ पर हमने देखो द्विघात समीकरण बना ली, द्विघात समीकरण के बाद में तो सवाल बिल्कुल आसान, अपने जो तरीका है वही लगाते हैं। इसी प्रकार का एक और सवाल है जिससे भी हमें क्या करना है, यहाँ दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। Find two consecutive positive integer whose sum of square is 365। इनका क्या है, सम है स्क्वायर का, वो 365 है। बहुत ही आसान, माना लेट अस अज्यूम द फर्स्ट नंबर, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमने मान ली x, तो दूसरी संख्या, देन सेकेंड नंबर दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, +1। आपको क्या है, धनात्मक पूर्णांक दो क्रमागत, क्रमागत मतलब 10 अगले। अब इसके बाद में प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आपको क्या कहा है, लेट अस अज्यूम फर्स्ट नंबर इज x, देन सेकंड नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, नेक्स्ट जो नंबर आएगा तो नेक्स्ट उसमें एक ऐड कर दो। अब उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है इनका वर्ग, पहले x का वर्ग करो तो x प्लस दूसरी संख्या का वर्ग करो x प्लस 1, इसका वर्ग किया, जोड़ा तो कितना हो जाएगा 365। अब इसका वर्ग खोल के जोड़ दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ हमने सूत्र लगाया है a प्लस बी का और बराबर कितना है 365। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन, सॉरी जो जुड़ रहा है वो जोड़ दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 1, 365 को इधर लाओ, माइनस का 365 बराबर 0। हल करो, 2x और 2x कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 300। यहां चाहे तो आप दो कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसमें से दो कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा 182 बराबर 0। अब दो को इधर भेजेंगे, दो जाएगा इधर, 0 के भाग में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। यहाँ देखो 0 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 0/2 आएगा, 0/2 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। अब आपको ऐसी संख्या सोचनी है जिसको गुणा कराने पर 182 और उसको आपस में घटाने पर आ जाए 1, घटाने पर क्या आ जाए 1 आ जाए, तो क्या होता है, मेरे हिसाब से शायद 13 और 14 होता है। देखते हैं गुणा करके, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। 13 और 14 को गुणा कराते हैं, 1 कितना जाएगा 169, 169 में क्या करेंगे 13 ऐड करेंगे तो शायद ये आएगा, तो इसमें से कॉमन लिया x, तो x प्लस 14, यहां से माइनस 13 कॉमन आएगा तो x प्लस 14, यहां से कॉमन आ गया x प्लस 14, बचेगा क्या x माइनस बराबर 0। फिर लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आएगा -14, और -14 आपको सवाल में क्या कहा है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर लेने, ये तो नेगेटिव आ गया तो हम लिखेंगे असंभव या मान्य नहीं, असंभव लिख दो या मान्य नहीं, यानी इस सवाल के लिए मान्य नहीं है। तो और लेंगे, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा 13, x बराबर क्या आ जाएगा 13। अब पहली संख्या ही है तो पहली संख्या फर्स्ट नंबर 13 एंड सेकंड नंबर दूसरी संख्या 13 प्लस 1 कितनी होगी 14, 13 प्लस 1 14। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल है फिर से उसी तरह का लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल दिया हुआ है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 500 है, आपको दिया हुआ है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। आपको ये देखा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 528, हमने लिखा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 528। आगे का इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो सबसे पहले मानेंगे माना चौड़ाई। यहां एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये हमेशा ध्यान रखना, आपके बहुत काम आएगी इससे।
और आपको बहुत कुछ कर पाएगी। मैंने चौड़ाई ही क्यों माना है, आपको जब दो रिलेशन दे रखे हो लंबाई और चौड़ाई के बीच में पीछे जो लिखा हुआ है उसका संबंध आगे वाले से बता रखा है, तब हमेशा हम पीछे वाली चीज को मानेंगे। पीछे वाली चीज को हम क्या करेंगे, मानेंगे। हमेशा याद रखना ऐसा, जब भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिले लंबाई चौड़ाई का इसका, तो जो पीछे वाला दो आपको संबंध दे रखे होंगे भुजाओं में, तो पीछे वाली जो लिख रखी है, देखो लंबाई चौड़ाई से दुगने से अधिक है आपस में, तो चौड़ाई हमेशा आपको x माननी है और लंबाई फिर हमें इससे निकालेंगे। लंबाई हम क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार लिखेंगे। लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, इसका दुगना क्या होता है 2x, और इससे भी एक अधिक है तो ये होगी। अब हम बात करें आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या लगा दो, सूत्र लगा दो, x इंटू 2x प्लस 1 दोनों का, और इसका दे रखा है 528। हम x को अंदर गुणा करा देते हैं, इसकी अंदर गुणा की 2x स्क्वायर, 2 को 8 को x से गुणा करो 1x, और इधर पड़ा है 528। 528 को इधर लाते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 528, माइनस क्या हो जाएगा 528 बराबर 0। अब आपकी द्विघात समीकरण बन गई। जो मर्जी तरीका लगा के इसको सॉल्व करो, आपको इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई भी तरीका लगाकर आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे आपको खुद करना है। अब आप खुद सोचिएगा, दो संख्याओं को गुणा कराने पर 528 दूनी कितना होना चाहिए 1056, और उनको घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। आपको संख्या सोचनी है, मैं दोबारा से इसको लिख देता हूं सही तरीके से आपको समझ में आ जाए। यहां पे है 2x स्क्वायर प्लस x या 1x माइनस 528 बराबर क्या है 0। अब गुणा कराने पर कितना आना चाहिए 528, 2 यहां पर पड़ा है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1056। अब गुणा कराने पर 1056 और घटाने पर आना चाहिए 1, वो भी प्लस का। तो आपको दिमाग में सोचना है, इसको करना है। जरूरी नहीं है उस तरीके से, आप दूसरे तरीके भी लगा सकते हो, जैसा कि द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हो। इसके बाद एक और सवाल दे रखा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। हमने पहले इसका क्या देखा था, समीकरण बनाना देखा था, तो आपको आगे भी हल करना दिया जा सकता है। तो मैं यहां से जल्दी से बता देता हूं, वापस से हम समीकरण बनाना सीख चुके हैं, आपको वहां पर मैंने समीकरण बनाना बता दिया था, उससे आप समीकरण बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए है सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं बता देता हूं महत्वपूर्ण बहुत है, इसको अच्छी तरह सॉल्व कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। पहली संख्या मानेंगे x, तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x। मैं शॉर्ट में करा रहा हूं क्योंकि हमने पहले समीकरण बना लिए। फिर कह रहा है इनका गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे तो x गुणा 27 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 182। क्या हो जाएगा 182। x को इससे गुणा करा दो, 27 से गुणा करो, फिर x स्क्वायर से गुणा करो, तो ये हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। फिर हमने पक्षांतरण किया था, तो सबसे पहले x स्क्वायर लिखा, फिर माइनस का 27x क्यों इधर जाएगा, तो और इधर 182 प्लस का पड़ा ही है। ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर 182 सॉरी जोड़ने पर 27 आ जाए और गुणा कराने पर 182। मैं संख्या भी बता देता हूं आपको, 13 और 14। 13 और 14 को जोड़ने पर क्या आता है, वही आता है। चलिए पूरा कर ही लेते हैं, अब तो मैंने इतना बता ही दिया। माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 बराबर 0। यहां से कॉमन ले लो, x आ जाएगा, तो x माइनस 13 प्लस 14 यहाँ सॉरी माइनस 14 यहां से कॉमन ले लिया, क्योंकि यहां अंदर क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। यहां से कॉमन आ रहा है x माइनस 13, तो बचेगा क्या x माइनस 14 बराबर क्या है 0। यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो, तो यदि इधर लिख लेते हैं यहां पे, यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा 13। तो पहली संख्या फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 13, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस 13। 27 माइनस 13 यानी 14, ये हमने पहले से निकाला है। और दूसरी तरह, और यदि x माइनस 14 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा 14। तो पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 27 माइनस 14। 27 माइनस 14 क्या आ जाएगी 13। यानी
अगर आप पहली संख्या 13 लेते हो तो दूसरी 14 हो जाएगी, और ऐसा भी कर सकते हो पहली संख्या 14 लेगो तो दूसरी 13 हो जाएगी। तो दोनों ही उत्तर इसके क्या हैं, सही हैं। दोनों ही उत्तर क्या है इसके, बिल्कुल सही हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चौथी प्रश्नावली का आपको इस तरह से रिवीजन करना है अच्छे से। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी, चौथी प्रश्नावली के। अच्छी तरह सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस अच्छी तरह कीजिएगा, क्योंकि एक एक सवाल हमारे लिए पूरा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो टारगेट है, अगर वास्तव में उसको अचीव करना है और उससे ज्यादा ही प्लस करना है, या फिर आपका टारगेट 100 है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।